में लेके आया हूं आपको शुमाली वज़ीरिस्तान में और दिखाऊंगा आपको मैं कि पाकिस्तान आर्मी के जवान ईद किस तरीके से मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने हाई मोराल में ये ट्रुप्स हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस एरिया में। इधर जिससे भी आप पूछेंगे उसकी सर्विस खाली शवाल की 8 साल 12 साल 13 साल हो। जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद रंग। अहले वतन को ईद कुर्बान की खुशियां मुबारक। और आज मैं लेके आया हूं आपको शुमाली वज़ीरिस्तान में और दिखाऊंगा आपको मैं कि पाकिस्तान आर्मी के जवान ईद किस तरीके से मना रहे हैं और ख़ास करके हार्ड पोस्ट के ऊपर वो अपनी ड्यूटी किस तरीके से दे रहे हैं। सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान के सब डिवीज़न रज़मिक में। हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान आर्मी और एफसी के जवान ईद किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, नमाज के बाद उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो चलते हैं आए सब डिवीज़न रज़मिक की तरफ और हार्ड पोस्टें आपको दिखाते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल अरशद साहब जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इस यूनिट के। उनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जैसे नमाज तो हमने आपके साथ पढ़ी, उसके बाद कुर्बानी हुई, और आप ज़रा ये खाने का बताइएगा कि ऐसे ही होता है तमाम यूनिटों में। मसलन अभी हम शहज़ार शुमाली वज़ीरिस्तान में तो जो CEO होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो यूनिट के साथ जवानों के साथ ही पोस्ट के ऊपर मौजूद आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं ईद की। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताता चले जाऊँ कि एज़ पर पॉलिसी पाकिस्तान आर्मी की, हम जितने भी विंग कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो तमाम के तमाम लोग ईद के मौका पर अपने जवानों के साथ मौजूद होते हैं। हम बहुत कम ईदें होती हैं जो कि हम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक दूसरा घर होता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी पोस्ट पे जाकर अपने जवानों के साथ ही बड़े खाने में शामिल हों और उनके साथ खाना खाएं। और उसके बाद मकामी लोग भी ज़ाहिर आते हैं, वो भी मिलते होंगे। आपने ये देखा कि ये हमारी बेस्ट अरेंजमेंट है ईद के ऊपर, जिसमें बेसिकली हम जब बकरा ज़बह किया है तो उसी को हमने खाने में शामिल कर लिया, तो काइंड ऑफ मतलब बिरयानी बना ली है, तो ये जवान और सलाद वगैरह का इस्तेमाल कर लिया। तो ये बेसिकली सलाद का, और रात को कुछ हुआ तो चलो तिक्का शिक्का बना लेंगे और पार्टी हो जाती है, हमारे कल्चर है। यानी आम रूटीन का खाना ईद के दिन भी जवान सर्व करते हैं पोस्टों के ऊपर। सिर्फ स्वीट का उसमें थोड़ा इजाफा हो जाता है, स्वीट का इजाफा हो जाता है, या बाकी कोई एक आध मटर बना लें कुर्बानी की वजह से। तो ये है, यानी जो आप देख रहे होते हैं, हम तो आपको रियल पिक्चर दिखा रहे हैं थ्रू आउट। और इस वक्त हम शुमाली वज़ीरिस्तान के हार्ड पोस्ट के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ से हम ईद जवानों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और जवान भी इंतज़ार कर रहे हैं ईद के खाने का। तो CEO साहब, क्या SOPs होती हैं? सबसे पहले आप शुरू करेंगे, फिर जवानों को कहेंगे? सबसे पहले मैं इनको बिस्मिल्लाह कहूँगा और ये तमाम लोग खाना डालना शुरू करेंगे, मेरे साथ शुरू करेंगे। चलें प्लीज़ जी, बिस्मिल्लाह करें जी आप लोग तमाम लोग। यानी आर्मी के जवानों को हमने दीवार बनाते हुए भी देखा है, FC आर्मी के जवानों को दीवार भी बना रहे होते हैं, रोड के ऊपर इनको वर्किंग करते हुए भी देखा है, और जब कुकिंग का होता है वो कुकिंग भी कर रहे होते हैं। बल्कि एक जगह तो मैं जा रहा था, पूरी उन्होंने मस्जिद तैयार की हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ हैं। ईद का भी हम खाना खाया, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये भी बड़ी तारीखी है। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री और टूरिज़म की, अलेक्जेंड्रा फोर्ट है, थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं हम। जी सर, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि अलेक्जेंड्रा फोर्ट के ऊपर हम खड़े हैं, चारों तरफ बुलंद और बाला पहाड़ों का सिलसिला, इसके बारे में बता दीजिएगा पहले। अलेक्जेंड्रा फोर्ट बेसिकली रज़मक से मिरान शाह रोड पर 7,706 फुट सतह समुंदर से बुलंदी पर वाक़या है।
और इस पहाड़ी सिलसिले को 3rd गोरखा राइफल ने 1923 में कब्ज़ा किया और बेसिकली उन लोगों ने इसको शुरू में एक पिकेट के तौर पर इस्तेमाल किया ब्रिटिश आर्मी ने और पिकेट के तौर पे पहले इस्टेब्लिश किया और इससे जितनी भी मूवमेंट है वज़ीरिस्तान की वो सारी की सारी इस पिकेट से वो कंट्रोल करते थे, नॉर्थ और साउथ दोनों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे पीछे वाला एरिया है ये पूरे का पूरा नॉर्थ वज़ीरिस्तान है और अगर आप दूसरी साइड पे देखें इस फोर्ट के तो सारे का सारा एरिया आपको साउथ वज़ीरिस्तान का नज़र आता है। अगर आप नीचे देखें तो ये आपको एक रोड नज़र आ रहा है जिसको हम सेंट्रल वज़ीरिस्तान रोड बोलते हैं। ये बेसिकली रोड इस फोर्ट से बड़े अच्छे तरीके से डोमिनेट होता है और इसको मैंने आपको जिस तरह बताया कि 1923 में 3rd गोरखा राइफल ने इस पहाड़ी सिलसिले पे कब्ज़ा किया और इसको लेटर ऑन फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका नाम जो अलेक्जेंड्रा है बेसिकली उन्होंने उनकी अपनी कर्नल इन चीफ अलेक्जेंड्रा स्वयं के नाम पे इसको रखा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में हैं और अभी जो ये गांव है यहाँ पर नीचे वहाँ से मिश्रान जो वज़ीर ट्राइब से जिनका तल्लुक़ है वो पाकिस्तान आर्मी को मुबारकबाद देने आए जो इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पर जवान थे उनसे गले मिले हैं और उनसे इज़हार यकजहती भी किया है और अमन का मैसेज भी दिया है क्योंकि जैसे कि थ्रू आउट मेरे प्रोग्राम का स्लोगन है कि बहादुर कबाइल की सच्ची दास्तानें। तो ईद का मौका है, इनकी बहादुरी के ऊपर बात होगी, पाक फौज से जो इनका प्यार और मोहब्बत है उसके बारे में बात होगी। तो जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। और मेरा नाम मलक नसीमुल्लाह है और अच्छा, ताल्लुक रज़मक से हैं और वज़ीर ट्राइब से आपका वज़ीर ताल्लुक है। अच्छा, ईद का मौका है तो आपको भी मुबारक हो हमारी तरफ से। और आपका क्या मैसेज है पाक आर्मी के लिए? आप ज़ाहिर है अपने गाँव से चल के मिलने आए हैं आर्मी से। हम पाक फौज से मिलने के लिए स्पेशल आए थे। इन्होंने हमारे वतन में अमन लेकर आए हैं और इंशाल्लाह दिन हो रात हो हम इंशाल्लाह अपने फ़ौज के साथ होंगे। और यहाँ पर ज़रा जो पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियाँ हैं उनके बारे में बताएं, जो सिविल लोगों की कुर्बानियाँ हैं उनके बारे में बताइएगा। सिविल लोगों ने काफ़ी कुर्बानी की है मगर फ़ौज हमारा ऐसा है हम इनके साथ हर गम खुशी में शामिल है इनके साथ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ जी कि ये जो ट्राइब हैं ये बहुत ही बहादुर हैं और शुमाली वज़ीरिस्तान के जो कबाइल हैं 2 दफ़ा कश्मीर को आज़ाद करवाने, एक दफ़ा तो ये गए 1948 में यहाँ लश्कर शुमाली वज़ीरिस्तान और रज़मत से भी गया है और फिर 1965 में भी ये कश्मीर तक लड़ते हुए गए हैं। अभी भी अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाए तो यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान के जो कबाइल हैं वो उसके साथ खड़े होंगे और डट के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान पाक फौज या पाकिस्तान को बुरा आते हैं फिर हमको डे नाइट और कुर्बानी के लिए तैयार है। जी मलिक साहब नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद इकबाल। अच्छा इकबाल साहब, आप लोग आए पाकिस्तान आर्मी से यहाँ ईद मिलने, ईद का दिन है और कैसी फीलिंग हो रही है आपकी? जाहिर बात है ये आर्मी और यूएफसी अपने हैं जी तो हम लोग भी ईद पे इन लोगों को आते हैं और ये लोग भी इस तरह हमारे घर में आते हैं जिस तरह आम बंदा होता है। इस वक्त लेके आया हूँ मैं आपको शुमाली वज़ीरिस्तान के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। सतह समुद्र से तकरीबन इसकी बुलंदी 10,000 फीट है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसको कहा जाता है शवाल। ये शवाल वादी है और शवाल का नाम सुनते हुए ही आप समझ के होंगे कि हम पहुँच चुके हैं उस जगह जिसको कहा जाता था एक वक्त में मिलिटेंट का गढ़। शवाल में ही हैं और यहाँ पर विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल वकार अली हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी वकार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस शवाल का हदूद तर्बा ज़रा बता दें। दूर तक हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जंगलात नज़र आ रहा है और आबादी का नाम निशान नहीं। शवाल जो है बेसिकली ये तकरीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है।
शवाल पाकिस्तान की वादी शवाल जो है ये पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में से एक खूबसूरत वादी है और ये खूबसूरती में इसका कोई सानी नहीं है। वादी शवाल जो है ये जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़या है, बिल्कुल ये बाउंड्री बनाता है शवाल वैली जो है। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ज़मीनी फैसला है, ये हवाई फासला है, हवाई फासला जो कि ज़मीनी फैसला कितना 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर। ये इलाका आपको चूँकि आपको इंटरवीनिंग फीचर्स नज़र आ रहे होंगे तो इस वजह से आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़े पहाड़ ज़्यादा हैं। अगर आप आगे जाएंगे माना का इलाका है और गुरबस का इलाका है, वहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं जो कि आपको ये निशानदेही देंगे कि यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते रहे हैं। जो यहाँ के मकामी लोग थे उनको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि मकीन से नवाज कोट से लेके गुरबस तक यहाँ पे रोड बनाया गया है। अच्छा, रोड जो ये नीचे से हमें रजमत की तरफ से आए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ हुआ हमें नजर आ रहा है। ये बिल्कुल बना दिया गया है और ये गुरबस तक बिल्कुल A1 रोड बन चुकी है। अच्छा, गुरबस की क्या सूरत हाल है? जो आम शहरी शहरों में बैठ के जब इन इलाकों का नाम सुनता है तो अभी तक वो यही जहन में पिक्चर बना के बैठा होता है कि ये वार एंड टेरर के अभी तक भी हब हैं, मिलिटेंट इन इलाकों में मौजूद हैं। लेकिन रियल पिक्चर, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान का काम ही यही है कि अपने खूबसूरत पाकिस्तान से उन इलाकों के बारे में जो सच और हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने पेश करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर आएँ। आप बताइएगा वो गुरबस और जो दूसरे इलाके, क्योंकि मीडिया में तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती रहती हैं। ये मैं आपको इसकी एक एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि यहाँ पे अनकरीब हमने ईद उल फितर के ऊपर एक मेला करवाया था जिसके ऊपर एक भारी तादाद लोगों की आई। उन्होंने यहाँ पे वो मेला एंजॉय किया। बहुत जल्द हम देखेंगे कि यहाँ पर उनकी दोबारा आबादकारी भी हुई होगी। मिलिटेंसी की जब आप बात करते हैं, सबसे हार्ड कोर इलाका कौन सा था जहाँ पर ट्रूप्स को सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस करनी पड़ी मिलिटेंट के अगेंस्ट? जब हालात ख़राब थे तो उसमें ये पश ज़रात एक ऐसा इलाका था जो कि हार्ड कोर टेररिस्ट के साथ भरा हुआ था और उसको पाक फ़ौज की और FC की काविशों से क्लियर कराया गया। कैप्टन रहीम हमारे साथ हैं, कंपनी कमांडर हैं, शवाल में हैं और पूछेंगे इनसे इस पोस्ट के बारे में और गिरदोनवा के इलाके हैं उसके बारे में। कैप्टन साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर एज ए कंपनी कमांडर? मैं अभी यहाँ पर रिसेंटली पोस्ट हुआ, मेरा 2 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। बट ये कि मेरे जो है ना यहाँ पर पहले भी एक एक्सपीरियंस है वज़ीरिस्तान के अंदर और प्लस कुछ फ्रंटियर साउथ जो बलोचिस्तान वाला एरिया है उसमें भी हमने वहाँ पर सर्व किया। जवानों के मोराल के बारे में बताएं। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर FC के या हज़ारा डिवीजन के होते हैं जवान, उनके मोराल के बारे में बताएं। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त। ये इनका मोराल एक बड़ा ही ओवर आर्चिंग फैक्टर है इनका। जो आपने इंटरव्यू भी किए हैं, आप देख सकते हैं कितने हाई मोराल में ये ट्रुप्स हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस एरिया में। इधर जिससे भी आप पूछेंगे उसकी सर्विस खाली शवाल की 8 साल 12 साल 13 साल हो। ग्राउंड रियलिटी से भी वो वाकिफ हो चुके हैं और यही वजह है कि जब एक पोस्ट के ऊपर एक जवान इतना टाइम गुजार लेता है तो उसके ऊपर इलाके की जो नज़र है उसको वो चाक चौबंद से देख सकता है और मोमेंट को भी मॉनिटर कर सकता है और ग्राउंड की जो रियलिटी होती है उससे भी वो वाकिफ होते हैं। क्या मैसेज होगा कौम और मुल्क के लिए आपको? मुल्क के लिए हमारा मैसेज है कि बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जवान अपनी सारी ईदें अपने यहाँ पर अलर्ट रहते हैं और आपने बिल्कुल ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है इस पे बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ये दुश्मन नासिर की जो है ना साजिश है इस मुल्क को तोड़ने के लिए। तो जब तक हम यहाँ पर हैं इन सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। मैं उन इलाकों में आपको लेके आया हूँ कि शहरों में बैठे हुए आपको लग रहे होंगे कि वो मिलिटेंट के गार्ड और ये वो, लेकिन बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद इन इलाकों को साफ़ कर दिया गया है और उसके बावजूद भी इन अपनी फैमिलियों से दूर दराज अफ़गानिस्तान के बिल्कुल ड्यूरेंट लाइन के ऊपर किसी के बेटे किसी के भाई यहाँ पर ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं और कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में मिलिटेंसी का भी सफाया हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान के सबसे खूबसूरत मकाम सब डिवीज़न रज़मक में हैं और शवाल राइफल के कमांडेंट कर्नल नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहले वतन को ईद उल ज़ुहा की बहुत ज़्यादा मुबारक। हम फील्ड में ट्रुप्स के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं
और ट्रुप्स के साथ ही उनके कमांडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं आर्म सोल्जर्स के साथ, और इससे उनके मोराल में और भी इजाफा हो रहा है, बल्कि अभी भी वो इन पहाड़ी इलाकों में अपने जवानों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे कर्नल नुमान साहब से। तो जी सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपके हौसले को सलाम करते हैं कि आपकी पता नहीं कितनी ईदें अपनी सर्विस में गुजर चुकी होंगी यहाँ पर, लेकिन एज ए कमांडेंट भी अभी आप शवाल राइफल में यहाँ मौजूद हैं ईद के इस सरहद मौके पर। क्या मैसेज होगा जवानों के लिए और कौम के लिए? तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और मैसेज हमारा अमन का है और पूरे मुल्क के लिए है। ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया सब डिवीज़न रज़मक का, तो जैसा आपने बताया भी, बड़ा ये कुदरती हुस्न से भी और बहुत तारीख से मोए हुए हैं अपने अंदर, और बहुत खूबसूरत सियाहती मकाम है। और जहाँ तक अमन का ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल मेहनत की वजह से अभी ये इलाका पूरा खुला हुआ है, और आप जहाँ भी जाना चाहें तो हमारा फैमिली कहीं भी तो आप जा सकते। ईद का दिन है, ज़ाहिर है जवान कुर्बानी भी करते हैं, और उसके बाद आपके जो सीए होते हैं या जो पोस्ट के इंचार्ज होते हैं, आपके मेजर, ठीक है, पोस्ट कमांडर रहते हैं, वो भी जवानों के साथ मिलते हैं। और इन दिनों में एक्टिविटीज़ क्या होती है आपकी फोर्सेस की? जी हमारा तो काम निगहबानी का है और हिफाजत का है, तो वो ईद या कोई और भी त्यौहार से वो काम रुक तो नहीं जाता, और वो काम हम उसी तरह करते रहते हैं। बाहर तौर उसमें ये हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम जो मज़हबी रसूमात हैं वो पूरी करें। ईद की नमाज़ भी होती है, कुर्बानी भी करते हैं, गपशप भी लगाते हैं, और भी खेल तमाशा जो होता है वो सब करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ अपने साथ। और आप अभी चूँकि रज़मक में मौजूद हैं, तो अगर आप देखेंगे इस वक्त तकरीबन 70-80 हज़ार बंदा यहाँ आया हुआ है, और बहुत बड़ा एक तादाद में ये उस चीज़ का गमाज़ है कि यहाँ पे अमन कायम हो गया है और लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ईद रंग प्रोग्राम के लिए ये था हमारा ईद शो शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक आर्मी के जवानों के साथ, जिनके मोराल वाकया ही ये जो बुलंदो बाला चट्टानें हैं शुमाली वज़ीरिस्तान की, इनसे भी बुलंद हैं। हमने मकामी लोगों से भी बात करवाई, और एक हमें यहाँ पाक आर्मी से मोहब्बत का जो जज्बा है और जो प्यार है वो भी मकामी कबाइल में नज़र आया, और ख़ास करके जो वज़ीर कबाइल हैं वो पाक आर्मी से ईद मिलने आए। इसके अलावा बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ मौजूद थे रज़मक के मुख्तलिफ़ एरियों में, क्योंकि बेसिकली ये पिकनिक स्पॉट है, ख़ास करके शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू, क्योंकि करीब तरीन इलाके पड़ते हैं, तो यहाँ पर लोग आते हैं। हार्ड पोस्ट के ऊपर भी लेके गए हम जवानों के साथ, ईद हमने मनाई। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनके ऑफिसर्स ईद के दिन यहाँ पर मौजूद रहते हैं, यानी जो सीईओ होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, वो भी, इसके अलावा मेजर साहब, कैप्टन साहब थ्रू आउट अपने जवानों के साथ मौजूद रहते हैं। अगली पोस्टों के ऊपर जो जवान होते हैं उनसे जाके ईद मिलते हैं, उनको मिठाई तकसीम करते हैं ताकि उनका मोराल बुलंद रहे। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान से। अल्लाह हाफिज़।